एक्चुअली मेरी मदर को, शी 73 years old, हम्म। एंड वो साथ में ही बैठी हुई है। हम्म। एंड उनको प्रॉब्लम, वैसे तो 40 years से हाई बीपी के एंड विद लो सोडियम चला जाता है उनका। उनको 2014 में ब्रेन सीजर भी हो चुका है एक बार इस कारण से, लो सोडियम हम्म। से। एंड विद मेडिसिन ऑल्सो उनका जो बीपी है वो अराउंड 200, 210, ऊपर का नीचे का 109, 110 ऐसे रहता है। अच्छा। एंड अभी रिसेंटली उनको लास्ट 7-8 मंथ से राइट हैंड्स में बहुत दर्द शुरू हुआ। एंड देन लेटर ऑन इट डेवलप्ड इनटू राइट एंटायर राइट साइड। एंड देन उनका रात को सोते टाइम पैर, जैसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, पैर बहुत हिलते हैं। शी डजंट हैव डायबिटिक, शी इज नॉट a diabetic पेशेंट, ओके। बट स्टिल उनके तलवे जलते हैं सब। सो हम्म। भी नहीं पाती है, एक्सट्रीमली इंसोमेनिया, मतलब क्रॉनिक इंसोमेनिया। अच्छा, ये सब ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब इसका रीजन मैं हाँ बता जी। देता इसका रीजन मैं बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पे अभी हैं, कम से कम कुछ ज्ञान लेके जाएं, हाँ, कुछ समझ लेके जाएं। सबने तो अपना कैमरा बंद किया हुआ है बात भी नहीं करना चाहते सबको चाहिए हेल्दी हो जाए, मगर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते लाइफ में कैसी बातें और कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा ना, कल को कोई हो ना हो क्या पता, मैं नहीं हूं कल, आज ही बात कर लेते हैं, थोड़ा मिल लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो प्रॉब्लम मैं एक बता रहा हूं, रीजन जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। देखो, आप लोग जब तक कारण आपको नहीं पता होगा, आप सोल्यूशन पे नहीं आ सकते। आपके पास में 100 साल का एविडेंस है, कोई भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि कारण ही पता नहीं। और कमाल की बात है, कमाल की बात है, जिनको कारण पता नहीं वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आपको कभी दिमाग में सवाल भी नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आता कि जिसके पास आप जा रहे हैं ठीक होने के लिए, उसको मालूम ही नहीं कि क्यों होता। सारे हॉस्पिटल, सारा एलोपैथिक वर्ल्ड, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इंडस्ट्री जो है, उसको मालूम ही नहीं कि रोग क्यों हो रहा है, और वो ट्रीटमेंट करने में लगे हुए हैं क्योंकि उससे पैसा बनता है। और कानून भी अपने हिसाब से बना के रखा है। आपको लगता है आप फ्री हैं, आप अभी भी गुलाम है नहीं। तो जब तक रीजन नहीं पता एक्चुअली चलेगा तब तक ठीक नहीं हो सकते। रीजन क्या है, इनके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, इनके शरीर में चीजें फैलती नहीं है अंदर। फैलती नहीं है मतलब किसी भी चीज का जो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, बॉडी में फैलाव होना चाहिए, अलग अलग जगह पे जा सके, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो लिम्फ हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो और कोई टॉक्सिन्स हो, शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए ना, फैलना चाहिए, अंदर फैलना चाहिए। अगर नहीं फैलेगा तो शरीर क्या करेगा बताओ, उसकी तो दिक्कत आ गई ना। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो भूखा मरेगा क्या आपका शरीर। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, एक पाइप में पल्प फंस गया, आप जूस पीते हो, पाइप में पल्प फंस गया, कुछ फ्रूट का टुकड़ा फंस गया, क्या करोगे, जोर लगाते हो ना, प्रेशर जी। बनाते हैं वहां पे। तो प्रेशर क्यों बना रहा है आपका शरीर, क्योंकि उसके अंदर फैलाव नहीं हो रहा। कफ पित्त दोष है, कफ पित्त, अच्छा, पित्त दोष है, पांव जल रहे हैं, गर्मी बढ़ा रहा है शरीर, क्यों बढ़ा बढ़ा रहा है, क्योंकि दो तरीके से ही आपके शरीर में फैलाव हो सकता है, या तो प्रेशर में या टेम्परेचर बढ़ा के, दो तरीके से फैलेगी चीजें शरीर के अंदर। ये दोनों काम शरीर कर रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हो, वो ब्लड प्रेशर ही नहीं है, हर तरीके का प्रेशर, ब्लड का तो कोई प्रेशर ही नहीं होता। पूरी की पूरी जो एलोपैथी दुनिया है ना, उन्होंने इतना बेवकूफ बना रखा है, साइंस के हिसाब से ब्लड का प्रेशर होता है, हो ही नहीं सकता। टिश्यू प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। आप जाके गूगल करके पढ़ लो, मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं। तो ये प्रेशर बढ़ा के शरीर क्या करना चाहता है, चीजों को अवेलेबल करवाना चाहता है हर जगह पे। तो क्या वो गलत है प्रेशर, आप दवाई खा लो, शरीर मरना कभी भी नहीं चाहेगा जब तक कि उसकी हालत हम खत्म ना कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं, शरीर को क्रिमिनल जैसा ट्रीट कर रहे हैं। फीवर से वो अगर इन्फेक्शन ठीक करता है तो फीवर कम कर देते हैं, उल्टी करता है तो उल्टी बंद कर देते हैं, दस्त करता है दस्त बंद कर देते हैं, दर्द करेगा कहीं पे रीजनरेशन के लिए तो दर्द काट देंगे।
इसको साइंस करोगे या क्रिमिनलिटी बोलोगे? कमाल की बात है, आप लोग क्रिमिनल एक्ट को साइंस बोलते हैं। अब गोली खा रहे हैं ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। शरीर क्या कह रहा है? मुझे मरना थोड़ी है, मुझे तो जिंदा रहना, वो वापस बढ़ा रहा है। एक बार में वो गिव अप कर देगा, ये भी याद रखो। किसको कितना टॉर्चर करोगे ये बताओ? किसी भी इंसान को कितना टॉर्चर करोगे? और वो एक दिन कह देगा भैया हो गया खत्म, और वहीं पे क्रैश हो जाएगा। और आजकल कितने क्रैश हो रहे हैं देखो। जिन जो हेल्दी बंदों को भी हार्ट कोलैप्स हो रहा है उनका, बाकी को तो छोड़ो। ऑर्गन फेलियर। क्यों? फिर बोलेंगे नहीं जी इनको तो ये बीमारी, बीमारी से कोई नहीं मर रहा आज के टाइम पे, आपके ट्रीटमेंट से खत्म हो रहा है। थर्ड कॉज, ये तो रिसर्च में आ गया है, गूगल करो, बोलो थर्ड कॉज ऑफ डेथ इन अमेरिका, उन्होंने रिसर्च किया है। पता है क्या बोलेंगे? बोलेंगे मेडिसिन। तो इसका मतलब क्या? अब देखो सभी चीजों को आप जोड़ सकते हैं। देखिए आपको समझदार होना पड़ेगा, आप अपना हेल्थ किसी और पे नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। आपको समझदार होना पड़ेगा। क्यों हो रहा है आपका शरीर के अंदर? क्यों? दोष क्या है? प्रॉब्लम क्या है? शरीर में कफ है। ऐसा मान के चलो कि चाय की छन्नी में अगर मलाई जम जाती है तो चाय नहीं छनती, फिर आपको प्रेशर डालना पड़ता है, थोड़ा ऊपर से चम्मच से दबाना पड़ता है। तो प्रेशर शरीर में जैसे ही क्रिएट करेंगे चीजें फैलेंगी, तो क्या होगा? शरीर को ब्लड प्रेशर इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, उसको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्फ्लेमेशन कम होता। अभी हमने एक रिसर्च किया, डायबिटीज, एग्जैक्टली डायबिटीज नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कुंभक का असर, और पता चला उसमें हमें कि इन्फ्लेमेशन जितने भी बॉडी में है वो कुंभक से कम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में जो काम आपका शरीर नहीं कर पा रहा था उसको हमने सपोर्ट दे दिया, तो करने लग गया। आपके शरीर का बल ही रोग बल से आपको निकाल सकता है, लड़ाई कर सकता है। वही नहीं है, वो बढ़ाना ही पड़ेगा। दूसरा, ये प्रॉब्लम क्या है? कफ पित्त दोष है इस वक्त में। शरीर क्या कर रहा है? अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? उसको दवाई खिला के वो बचाने की कोशिश जो कर रहा है उसको क्रैश करने की कोशिश कर रहा है। ये किस कुछ साल तक ही चल सकता है, उसके बाद क्या होगा? आपका बॉडी बोलेगा नमस्ते जी, हो गया, टॉर्चर कर लिया तुमने जितना करना था, अब हम चले। यमराज की खिड़की पे तो खड़े ही हुए हैं ना हम सारे के सारे। भाई चाहे वो बीमार हो चाहे नहीं हो, जाना तो एक दिन पड़ेगा। मगर ये हालत करके जाना बहुत खराब सिचुएशन है। शरीर को तोड़ के जाना बहुत खराब सिचुएशन, और ये हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ? ट्रीटमेंट क्या हुआ? प्रेशर का इकोसिस्टम अगर आप ठीक कर दें शरीर में, इसी को कहते हैं वात। अगर वात का इकोसिस्टम कुंभक करना, और साथ में शरीर को ठंडा करना, ये दो पार्ट इनको करना पड़ेगा। तो कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर इनको शरीर में बिल्कुल आराम मिल जाएगा। दवाई कोई भी खाएंगे ये ठीक नहीं होने वाला, स्टैम्प पेपर पे लिख लो, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। आपकी हेल्थ को किसी और पे ना डालें, खुद समझें, दूसरों को भी समझाएं, अवेयरनेस लाएं सोसाइटी में। आप जो सोच रहे हैं वो गलत दिशा में सोच रहे हैं सब कुछ। नहीं तो 100 साल में एक इंसान तो ठीक होता, ब्लड प्रेशर का एक इंसान तो दवाई खा के ठीक होता 100 साल के अंदर। डायबिटीज एक इंसान तो ठीक होता 100 साल में। थायराइड एक इंसान तो ठीक होता 50 साल में। अरे 20-25 साल पहले तो आपको मालूम ही नहीं होगा थायराइड क्या होता है। कैंसर देखो अभी गली गली में फैला हुआ है, कोई भी ठीक नहीं होता कैंसर के ट्रीटमेंट से। वो थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है, भ्रम है, भ्रम, भ्रम फैलाया जा रहा है केवल, वापस रिलैप्स होता है। किसी से भी पूछ लो। तो आप जब तक समझदार, आप समझदार हैं ही, केवल पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर ली आपने, प्रॉब्लम ये है। वो भी ऐसी पढ़ाई लिखाई कर ली जो दूसरे आपको पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आपकी समझ का इस्तेमाल करें, आप सभी समझदार हैं, और ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं। ये मैं बोलना चाह रहा हूं, हम इसको ठीक नहीं होने दे रहे हैं।